अच्छा, अब दूसरा को भी यहाँ चांस होना चाहिए। अच्छा, नया चेहरा भी आना चाहिए। तो 20 साल तो राज कर कौन से उम्मीदवार, कौन से चेहरा आप देखना चाहते हैं? हैं? कौन से चेहरा देखना? कोई भी अल्पसंख्यक में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सिर्फ अल्पसंख्यक? संख्यक बिहार में आरजेडी का सरकार होना चाहिए। देखिए आए 15 साल देखिए बीजेपी का 15 साल नहीं, आप बीजेपी में हमारे सरकार में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया। आपको खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा, भटक रहा है इधर उधर। जो एडमिट कार्ड आया लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। इस तरह से उम्र भी निकल रहा है लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार जो है ना दावे करती है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख देंगे, लेकिन किसी को नौकरी मिलती उलती नहीं है। सरकार बदलेगी तभी। अभी मैं बहुत ही ऐतिहासिक और पावन धरती पे हूँ जहाँ सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने यहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट किया था। आप लोगों को पता होगा कि 1917 में यहाँ सबसे पहले यहीं से सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, जो कि गांधी मैदान है और ये मोतिहारी में उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 16 और मैं हूँ आदित्य। आइए यहाँ के कुछ महिलाएं और पुरुष बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, कुछ इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि हमारे देखिए पीछे अभी वर्तमान समय में आप देख पा रहे होंगे कि तो मोदी जी के यहाँ पे कैंपेनिंग हो रही है और वहीं पे अभी अवेलेबल हम लोग हैं। तो वास्तव में यहाँ मोदी जी आए हैं तो क्या उनके द्वारा बिहार को सौगात मिला है, कुछ यहाँ के जनता से जान लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज़ 16 में। जी बोलिए। आप यहाँ पे आए, मोदी जी भाषण दिए, आपको मोदी जी यहाँ आए तो आपको क्या बेनिफिट उससे हुआ? बेनिफिट तो कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग बहुत दूर से इतना अपना पैसा खर्चा करके आए, उसके बाद में हम लोग बोले कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम उनका दर्शन तो होगा। अच्छा, वो भी नहीं हुआ दर्शन। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मोदी जी के दर्शन के लिए लोग ललायित हैं। इतना ही भीड़ है, इतना भीड़ आप पीछे देख पा रहे होंगे कि कितना भीड़ है। उनके एक दर्शन के लिए आदमी ललक है कि उनका दर्शन कैसे हो जाए, और इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। अब सिक्का यही है कि मतलब कि एक बार हम लोग से कम नहीं तो दूरे से कम हाथ दिखा देते तो हम लोग को इतना तसल्ली हो जाता कि हाँ हम लोग इतना दूर से आए हैं, कम से कम इशारा तो किए एक बार। उनके बारे में अब की बार जो इलेक्शन होने वाला है उसमें आप क्या देखते हैं कि मोदी जी को वोट दीजिएगा या और कोई और चेहरा हो सकता है? नहीं, मोदी जी हैं हम लोग के लिए। मोदी जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुकेश्वर दास। आप कहाँ से आए हुए हैं? लखौरा से आए हुए हैं। लखौरा से। तो यहाँ पे आखिर आए हैं तो क्यों आए हैं, और आपको आने से यहाँ पे? मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। 1500 रुपये का गाड़ी करके आए हैं, फिर भी हमको दर्शन नहीं हुआ है। अच्छा, 1500 भाड़ा लगा के सिर्फ मोदी जी को देखने आए? अपने गाड़ी लेके आए। उसके अलावा और कुछ नहीं अपेक्षा रखे हैं? कुछ भी नहीं रखा है। अच्छा, यहाँ पे चलिए कुछ युवा हैं, हमारे देश के शान युवा ही है और इन्हीं से हमारी देश चलती है। तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? पप्पू कुमार जी। पप्पू जी, ये बताइए कि आप तो युवा पीढ़ी है और वर्तमान समय में देख पा रहे हैं कि हमारी ये भारतीय जनता यहाँ पे आई हुई है, इनकी जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान समय में है नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे बिहार के लिए क्या क्या सौगात दी है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताइए, और आपको इससे क्या बेनिफिट और नॉन बेनिफिट है? बिहार में तो आते हैं और सौगात देकर चले जाते हैं। अच्छा, बोले थे चीनी मिल चालू करने के लिए, अभी तक चालू हुआ नहीं है। अच्छा, और क्या ये तो 14वीं लोकसभा में उन्होंने कहा था कि मैं मोतिहारी के चीनी मिल को स्टार्ट करूंगा और इसी चीनी मिल के चीनी से हम चाय पियेंगे। क्या ये वास्तव में हुआ या नहीं हुआ? ये नहीं हुआ है अभी तक। नहीं हुआ। चाचा हुआ कुछ कहे कि चाय में? बहुत तो जरूर है। मोदी जी आयल बानी तो रहुआ कैसा लगा दड़े? इधर बिहार का लोग भेड़िया दासन है। अच्छा, ये बिहार दासन में देखिए कि कुंभ मेला में कितना लोग मर गया। अगर इसी रैली में कहीं कह दे कि बम फट रहा है तो दुर्गिया तो लोग के तो अच्छा, ये सब छोड़िए। हमारे बिहार के जो यदि सीएम है नीतीश कुमार, अब की बार इलेक्शन में उनको देखना चाहते हैं या कोई और चेहरा देखना चाहते हैं सीएम के तौर पे? उनको बदल देना ही सही है। क्यों? हमारे देश में देखिए बिजली दिए, सड़क दिए, सब कुछ दिया, आखिर क्यों? बात है कि उनको 20 साल हो गया। अच्छा, अब दूसरा को भी यहाँ चांस होना चाहिए। अच्छा, नया चेहरा भी आना चाहिए। 20 साल तो राज कर। कौन से उम्मीदवार, कौन से चेहरा आप देखना चाहते हैं? कौन से चेहरा देखना? कोई भी अल्पसंख्यक में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सिर्फ अल्पसंख्यक? संख्यक में नहीं, अल्पसंख्यक का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्यों बाबा, क्यों ऐसा क्यों? अल्पसंख्यक का सब पर नजर रहेगा। अच्छा, आज बहुत संख्यक है, वो अपने जाते को देखेगा। अच्छा, जात पर नजर ज्यादा रहेगा। यहाँ पे तो आप जातिवाद कर दे रहे हैं।
हाँ तो आइए जातिवाद छठी ये है, कुछ- आइए इधर। परिवारवाद है, ये है जिसका संख्या ज़्यादा है आइए कम इधर आगे संख्या वालों आइए। को कुचल देता है। ज़्यादा संख्या वाला जिसका कम संख्या है उसको तो कुचल देता है। कैसे? हमारे यहाँ देखिए, आप कौन से जाति से आते हैं? माफ कीजिएगा, जाति तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम अनुसूचित जाति का बैठा जी हैं। अच्छा, बैठा जी है। हमारे तो क्या आपके हमारे कास्ट कनकटी में सुनिए, ग्राम में पूछिए, हमारे कनकटी ग्राम में एक नंबर में यादव जी है, 2 नंबर में कुशवाहा है। उस बिहार सरकार का तो 100 बीघा जमीन केवल अमीरों ने जोत लिया, गरीब को नहीं टपने देता है। जी। उजलकर है, उसमें कमल खिलता था। 10 साल पहले वो कमल खिलता था और 10 साल के बाद सुखाड़ हो गया तो उसमें ढैचा उपज रहा है, माल बकरी चल रहा है, उसमें सब जोत करके और धनिके सब अमरावाद कर रहा है। गरीब को माल बकरी में दवा छींट देता है, घास में बकरी मर गया, माल मर जाता है। तो इससे सीएम के क्या ताल्लुकात है? सीएम उस पर निगरानी करे, उस पर बैंड लगावे कि वो कोई उस पर दखल दहानी नहीं डाले, उस पर कोई अमीर नहीं डाले ना गरीब का। और जो गरीब को देना, गरीब को बनबस्ती किया जाता है, अमीर को फिर खुलहाल छोड़ा जाता है। अमीर गरीब के लिए बनबस्ती करा लो तो जो तो, और गरीब अमीर खुलेआम उसको जो आवाज़ करेगा। अब की बार मोदी जी को वोट दीजिएगा? मोदी जी जब तक उनका दम की बढ़ाइए है, उनके बाद दूसरा कटोरा महवे करेगा। ना, अब की बार इलेक्शन में किनको देखना चाहते हैं? की बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अच्छा, नीतीश जी का सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। क्या कहना चाहिएगा? RJD का सरकार होना चाहिए, RJD का सरकार। अच्छा, बिहार में RJD का सरकार होना चाहिए। देखिए आए 15 साल देखिए बीजेपी का, 15 साल नहीं, आप बीजेपी में हमारे सरकार में ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया। आपको खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा है, भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, काम नहीं मिल रहा है। अब अभी करेंगे ना कि हमेशा 15 साल 20 साल तक बीजेपी के ही रखेंगे। देखिए, सरकार से जो है ना इतना मांग कीजिए कि बिहार में पलायन, बेरोजगारी और युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है। अगर इस पर जब तक बात नहीं होगा तब तक लोग मूर्ख नहीं है। भले इतना भीड़ देख रहे हैं, लेकिन सब लोग जो है ना, कोई जरूरी नहीं कि मोदी और नीतीश को ही वोट देगा। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारा वैकेंसी है जिसमें जो है ना अभी रुका हुआ एग्जाम नहीं हुआ। हम लोग का अभी एक लेखापाल का जो है ना फॉर्म भरे थे 1 साल पहले, उसका जो है एडमिट कार्ड आया, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। इस तरह से उम्र भी निकल रहा है, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार जो है ना दावे करती है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख देंगे, लेकिन किसी को नौकरी मिलती उलती नहीं है। सरकार बदलेगी तभी होगा। एक बार मान रहे हैं कि बीजेपी रह गया, इसके बाद कांग्रेस रह जाए। देखिए, बिहार का एक ही व्यक्ति है। जिस तरह से मोदी जी पहली बार आए थे तो बिहार में हर घर मोदी और घर घर मोदी का बात बोले थे ना, उसी तरह से प्रिय प्रशांत किशोर आए हुए हैं। एक बार इनको भी मौका देना बहुत जरूरी है। क्या पता कि जो है ना बिहार के लिए काया पलट दे, समझ गए। अच्छा, प्रशांत किशोर ही क्यों? या उनमें कुछ क्या ऐसा आप खूबियाँ देखे कि प्रशांत किशोर जो है ना मुद्दे की बात करता है, शिक्षा, रोजगार, पलायन, इस सारी चीज़ों बात करती है, जो सभी सरकार ने इस बात किया, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाए। बीजेपी सरकार तो मंदिर मस्जिद जितने भी है ये इस सब पे आपको फंड देते हैं ना, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। युवाओं को, हमको मंदिर मस्जिद आस्था है, भगवान की पूजा करने के लिए जो ना घर में पूजा कर सकते हैं, समझ गए। इतना तो पिछले देखिए 14वीं लोकसभा में उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे चीनी मिल स्टार्ट करेंगे और यही की चीनी से हम चाय पियेंगे, तो फिर इतना 2 बार उनको जिताया गया, आखिर क्यों? देखिए, भले लोग यहाँ, देखिए असल में जो यहाँ का जो स्थानीय नेता है ना, लोग उनको मोहब्बत करती है, समझ गए, मोदी जी को नहीं। मोदी जी जो है ना भले ही 2014 में यहाँ पर भाषण दिए थे कि हम यहाँ का जो है चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो लोग हैं ना, यहाँ के स्थानीय नेता जैसे राधा मोहन सिंह और यहाँ का जो प्रमोद कुमार, उनको मोहब्बत करते हैं, मोदी जी को नहीं, समझ गए। मोदी जी से मोहब्बत नहीं है यहाँ का स्थानीय नेता। हम तो यही कहेंगे कि वोट उसी को दीजिए जो आपके हित के लिए काम करे, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, चाहे RJD से हो, चाहे जदयू से हो, चाहे लोजपा से हो, चाहे भाजपा से हो, आपके सुख दुख में काम करेगा, उसी को वोट दीजिए। प्रशांत किशोर यही बोलते हैं कि जो मुद्दे की बात करे बस उसी को वोट दीजिए, पार्टी कोई भी हो, ये उनका कथन है ना। ये मुद्दा है प्रशांत किशोर जी का। ये भी बोलते हैं कि मेरा उम्मीदवार सही हो, जहाँ से अगर लगे कि आपको सही है मेरा उम्मीदवार, तो आप उसी को वोट दे, कोई जरूरी नहीं कि हम ही वोट दें। ठीक है, प्रशांत किशोर ये बात बोले, किसी नेता में कहने का शक्ति नहीं है कि हाँ मेरा उम्मीदवार खड़ा हो, अगर मेरा उम्मीदवार अगर सही हो तो अभी वोट दे।